हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। तो आज का ये सेशन जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, ये डेडिकेटेड है हमारा डिटेल्ड सिलेबस ऑफ सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, विच इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड टू टीचिंग। क्लियर? तो कोई भी टीचिंग का एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो विदाउट सीडीपी के आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। मतलब अगर आपको टीजीटी का एग्ज़ाम देना है, जेबीटी का एग्ज़ाम देना है या एचपी टेट आपको देना है, तो आपके पास इस सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम इन अदर टर्म्स साइकोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक, तो ये सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के बिना सिलेक्शन लेना या कोई भी क्वालिफाइंग टेस्ट जो है उसको क्वालिफाई करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसके बिना क्रैक नहीं भी होता है। ठीक, और अगर हम स्पेशली बात करें टीजीटी कमीशन की, तो ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं, काफ़ी क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो इस सब्जेक्ट के आज हम थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हमें इसमें देखने को मिलेंगे, और उन टॉपिक्स में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो स्किप करने हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर बात की जाए आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसमें हम पढ़ते क्या है? इसमें हम बच्चों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि बच्चा पैदा होने से एडोलेसेंस एज तक या एडल्टहुड रीच करने तक वो क्या क्या किस किस तरह से बड़ा होता है, क्या क्या उसके नेचर्स होते हैं, उससे रिलेटेड उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या रहेंगी, टीचर्स को कैसे इसको पढ़ने से फ़ायदा मिलेगा, टीचर्स को किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं आपकी, ठीक, या फिर कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स जो हैं वो इस सब्जेक्ट में डिस्कस किए जाते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये इंटरेस्टिंग भी बहुत है, इसको पढ़ने में मज़ा भी बड़ा आता है। और जैसे कि अगर आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्होंने ये सब्जेक्ट पहले पढ़ा हो, उनको पता है कि ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक टीचर को पता होनी चाहिए, जो एक टीचर को सीखने को मिलती है यहाँ से। क्लियर? तो ये आपके जो आपका बीएड का कोर्स है या डीएलएड है या जेबीटी, आपका कोई भी कोर्स है, उसमें आपने ये ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं चीज़ें। ठीक, लेकिन यहाँ पर आकर ये चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ अलग तरह से हमें पढ़ने को मिलती है, कुछ अलग तरह से जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन चीज़ों को हमें कमांड में लेकर आने के लिए इस सब्जेक्ट को फिर से दोबारा से पढ़ना पड़ता है। तो अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूँ तो जो इसका सिलेबस है, ठीक, अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूँ तो जो इसका सिलेबस है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैं आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, है ना, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है, मतलब डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको मिलेंगे। ठीक, ये यहाँ से आप शुरू करेंगे, मतलब यहाँ से आपकी, जिसको मैं कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग होनी चाहिए डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक, तो डेवलपमेंट से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है और उसके आगे आगे हम बढ़ते रहते हैं कुछ इस तरह से, जैसे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आ गया। ठीक, फिर फ्रूट्स थ्योरी आ गई, पियाजे थ्योरी आ गई, विगोत्स्की थ्योरी आ गई, कॉलबर्ग है, जेंडर बायस है, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, इवेल्यूएशन एंड असेसमेंट है, लैंग्वेज एंड थॉट है, इंटेलिजेंस थ्योरी है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। अगर इसके आगे हम बढ़ते हैं तो फिर आपकी लर्निंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक, उसके बाद टाइप्स ऑफ लर्निंग, लॉस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, क्लासिकल एंड ऑपरेट कंडीशनिंग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक, उसके बाद है बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, उसके कंस्ट्रक्टिविज्म है, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं, एनसीएफ है, आरटी है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल कमीशन है, थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन है, ऐसे प्लस मैनी मोर। ठीक, प्लस मैनी मोर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लस मैनी मोर। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहीं पे सीडीपी ख़त्म नहीं होती है, सीडीपी आपकी बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, और इस पर बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, इनमें बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका मैंने नाम नहीं लिखा है, क्योंकि ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो आपके टीजीटी कमीशन के लिए ज़रूरी हैं पढ़ने, आपको पढ़ने चाहिए ही। और इनमें से भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप उन टॉपिक्स को अच्छे से नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपका एग्जाम जो है आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, अगर रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं। ठीक, अगर इनमें से मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूँ तो देखिए कुछ थ्योरीज हैं जहाँ से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे पियाजे की थ्योरी है, ठीक, विगोत्स्की की है, कॉलबर्ग की, इन यहाँ से आपको क्वेश्चन हर बार देखने को मिलेगा। तो ये इनको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज में रखते हैं। ठीक, तो इनको हम क्या रखते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज में रखते हैं। क्लियर?
अब दूसरी बात की जाए तो ये जैसे जेंडर बायस है, ठीक। अब ये जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, यहाँ से भी आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, तो बच्चे आराम से कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंस, यहाँ से भी आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन ईजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक। उसके बाद हम इंटेलिजेंस थ्योरीज की बात करें तो वो भी यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का जो क्वेश्चन आता है आप बिना पढ़े भी उसको कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद टाइप्स ऑफ लर्निंग, देखो लर्निंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो लर्निंग भी एक इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है, इसको भी हमें पढ़ना है, ठीक। उसके बाद ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको आते हैं प्रीवियस ईयर, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको ढेरों क्वेश्चन जो है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से देखने को मिल जाएंगे, और ये एक इंपॉर्टेंट भी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ब्रूनर की थ्योरी भी हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है। बंडूरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है भी हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कंस्ट्रक्टिविज्म इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद एनसीएफ, आरटीई ये और एनईपी, इन तीनों को पढ़े बिना तो आप कभी जा ही नहीं सकते, ठीक। मतलब ये तो एक ऐसे है जैसे शादी के अंदर हम अगर हम नॉन वेजिटेरियन तो नॉन वेज खाए बिना वापस आ ही नहीं सकते, ठीक। अगर हम वेजिटेरियन है तो पनीर के बिना हम वापस नहीं आ सकते। वैसे ही आपका इसके साथ भी है कि जो आपकी ये थ्योरीज हैं, इन थ्योरीज में आपको क्या करना है, ये जो थ्योरीज हैं इन थ्योरीज में आपको क्या करना है कि ये जो आपके मतलब ये ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं आपके जो बड़े ही इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि इनके बिना काम नहीं चल पाएगा। ये तो एटलीस्ट आपको पता ही होनी चाहिए, मतलब कम से कम ये तो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद बहुत सी और चीज़ें, एसआर थ्योरी, ये थ्योरी, वो थ्योरी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम अपने सिलेबस में कवर करेंगे, उनमें से ये जो 30 टॉपिक्स दिएंगे, इनमें से 25 टॉपिक्स जो हैं, ठीक, या फिर 25 क्लासेज इनसे रिलेटेड रहेंगी, और वो क्लासेज होंगी आपकी फुली टीजीटी कमीशन ओरिएंटेड, जेबीटी कमीशन ओरिएंटेड, ठीक। तो इन क्लासेस का आपको फ़ायदा ये मिलने वाला है कि ऐसे मैनी मोर चैप्टर अगर मैं कहूँ तो आपके कुल मिलाकर 40 to 45 चैप्टर्स जो है ना, ठीक, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 45+ चैप्टर्स भी हो सकते हैं, ये आपके जो सिलेबस में है, मतलब सीडीपी में है। लेकिन इतने सारे चैप्टर क्यों पढ़े हम, है ना, इतने सारे चैप्टर क्यों पढ़े? हमें क्या करना है, हमें हार्ड वर्क तो करना ही करना है, लेकिन हार्ड वर्क से ज़्यादा जो हमें जोर देना है वो अपने स्मार्ट वर्क पर जोर देना है, अपने स्मार्ट वर्क पर। मतलब हमें चीज़ों को इस तरह से पढ़ लेना है कि देखिए, वैसे तो अगर आप एक बुक उठाकर इन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करें तो हो सकता है आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो बुक्स हैं इनको पढ़ने से पहले, जो भी आपकी सीडीपी की बुक्स हैं, इनको पढ़ने से पहले हमें इनकी लिटिल बिट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक, जो टर्म्स हैं ना इसकी, वो थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। अगर हम बात करें हिंदी मीडियम की तो बहुत मुश्किल होती है, ठीक। तो कई बार क्या होता है कि हमें समझ तो है, सीडीपी की समझ है, लेकिन हमें टर्म्स का ज्ञान नहीं है और इसकी वजह से हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि एक इस तरह से सीडीपी को तैयार करना है आपने कि अगर वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आए, या फिर आप बुक पढ़ रहे हो, मान लीजिए आपने सीडीपी को पढ़ा, आपने हमारे लेक्चर्स देखे, और उसके बाद अगर आप कोई बुक उठा रहे हो तो आपको वो बुक बहुत अच्छे से समझ आनी शुरू हो जाएगी, ठीक। जब आप सीडीपी के लेक्चर्स देखेंगे, ठीक, मैं आपको जिस तरह से समझाऊंगा लेक्चर्स, जिस तरह से एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आप कोई भी सीडीपी की बुक अगर उठाए तो आप बहुत इजीली उस बुक को समझ पाएंगे, बहुत इजीली उस कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएंगे, उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। क्लियर? तो हमें क्या करना है कि जो हमारे जो प्लानिंग है लेक्चर्स की, ठीक है, लेसन प्लानिंग जो है हमारी कुछ इस तरह से होती है, हमारे जो जिसको कह सकते हैं कि हमारी वीडियोस या फिर हमारे लेक्चर्स इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो चीज़ें विजुअलाइजेशन मेथड से, ठीक, विजुअलाइजेशन मेथड से, आपको पढ़ना नहीं है, आपको विजुअलाइजेशन मेथड से वो मैं क्या करूँगा, आपके दिमाग में उस चीज़ को घुसा दूंगा पूरे, ठीक। कुछ इस तरह के एग्जाम्पल जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है उनसे जोड़कर हर एक थ्योरी को पढ़ा दिया जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को समझा दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप कोई भी नोट्स पढ़ते हैं या फिर कोई भी बुक पढ़ते हैं, कोई भी नोट्स पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए वो बहुत आसान हो जाएगी। मतलब जो एक मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जैसे आपने अकेले ना भागना था, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपने अकेले ना भागना था, ठीक, और आपकी पीठ पर एक 30 किलो का बैग लदा हुआ था, ठीक। देखिए, दो तरह से आप भाग रहे हो, एक आपकी पीठ पे 30 किलो का बैग लदा हुआ है और एक जो है वो आप बिना बैग के भाग रहे हो, ठीक।
तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो 30 किलो का बैग है ये अपने ऊपर उठा लूँगा, ठीक, और ये वजन आपका कम कर दूँगा और फिर कहूँगा अब भागो। तो देखिए आप बेहतर भाग पाएंगे, आप बेहतर भाग पाएंगे ना। अगर आपके पीठ से मैं 30 किलो का वजन उतार दूंगा तो आप बहुत अच्छे से भाग पाएंगे, ईजिली भाग पाएंगे। बस यही काम मैं आपका करने वाला हूँ कि आपको बुक्स उठाने से पहले मैं सीडीपी कुछ इस तरह से पढ़ा दूंगा कि आप जब कोई भी बुक उठाएंगे या कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप बहुत ईजिली उस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे, कर पा रहे होंगे, है ना। आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है सीडीपी पढ़ने में। और मैं पूरी कोशिश यही करता हूँ कि जब भी मेरा कोई लेक्चर है या फिर कोई भी वीडियो है, जब भी मैं उसको डिज़ाइन कर रहा हूँ, उसको शूट कर रहा हूँ, उसको बना रहा हूँ, तो मैं इस तरह से बनाता हूँ कि आपको बुक्स उठाने की ज़रूरत ना पड़े। और इसी के साथ साथ आपको हर एक वीडियो के नीचे बाइलिंगुअल नोट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में आपके पास अवेलेबल होंगे, ताकि आपको बुक्स पर डिपेंड ना होना पड़े। लेकिन फिर भी उसके बाद अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ क्वेश्चंस लगाने के लिए अगर आपको कोई बुक्स रेफर करनी है तो आप वो बुक्स को पढ़ सकते हो, ठीक, वो बुक्स को देख सकते हो, उन बुक्स को जान सकते हो थोड़ा सा, बट ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक। तो ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन रहता है कि हम ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको कम से कम वीडियोज़ में, ताकि आपका ज़्यादा समय भी ना लगे, ठीक, और ज़्यादा बोरिंग भी आपको ना हो, बहुत लंबा कोर्स भी ना खींचे, और आप सब कुछ सीख भी जाओ, ठीक। तो बड़े ही प्रिसाइज करके टोटल नंबर ऑफ वीडियोस जो है वो 25 में मैं इसको वाइंड अप करने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर 1-2 वीडियोस या 4-5 वीडियोस एक्स्ट्रा लग भी जाए तो वो आपके फ़ायदे के लिए है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इन वीडियोस को समझेंगे अच्छे से, ठीक। और ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनको समझने के बाद इनके ऊपर प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक। जब ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। आपको नोट्स दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, कोई भी आपको फिजिकल कॉपी नहीं दी जाएगी, ठीक। आपको एक पीडीएफ फॉर्म में नोट्स दिए जाएंगे, ये टॉपिक्स करवाए जाएंगे। और जब तक आपका एग्जाम नहीं मतलब कंप्लीट हो जाता है या फिर जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके पास ये वीडियोस रहेंगे, आपके पास इसका एक्सेस भी रहेगा। क्लियर। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने ही हैं, ठीक है। इनके साथ साथ प्लस मैनी मोर मैंने लिखा हुआ है, और भी टॉपिक्स हैं। जैसे जैसे हमें लगता रहेगा वैसे वैसे कोर्स एनरिच हमारा होता रहेगा, और साथ साथ में हमारी जो प्रैक्टिस है वो भी चलती रहेगी। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आप एनरोल होना चाहते हैं हमारे साथ, आप हमारा कोर्स बाय करना चाहते हैं, तो हमारा 17 नवंबर को नया कोर्स शुरू हो रहा है, ठीक। तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और आसान बना सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स का आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है। सभी टीचर्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो ये कवर किए जाएंगे, जैसे सीडीपी, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, रीजनिंग, एचपीजीके, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी, इंग्लिश, ये सब आपको पढ़ाए जाएंगे। और ये हमारा एक प्लानिंग है, या फिर इसको बोल सकते हो प्लानिंग ऑफ कोर्स है, जिसमें आपका 17 से शुरू होगा ये कोर्स, और नियर अबाउट आपका 1 मार्च तक ये कोर्स चलेगा, जिसमें आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। नंबर ऑफ लेक्चर्स आप देख सकते हैं, सीडीपी के 25 है, हिंदी के 22 है, एंड सो ऑन, जो आप देख पा रहे होंगे। क्लासेस की टाइमिंग रहेगी आपके, एक दिन में 2 क्लासेस आपको दी जाएंगी। सुबह 10 बजे एक क्लास दी जाएगी और शाम को 5 बजे भी आपको एक क्लास दी जाएगी। क्लियर। तो दिन में 2 क्लासेस रहेंगी, और वीक में आपकी 5 डेज क्लासेस चलेंगी, और सैटरडे को आपका एक डाउट सेशन रखा जाएगा, जिस डाउट सेशन में आप अपनी क्वेरीज जो है पूछ सकते हैं, या फिर पढ़ते हुए अगर आपको कोई डाउट आया तो आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से वो डाउट पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी क्लासेस अभी सीडीपी और हिंदी की चल रही है तो हर सैटरडे आपका एक सीडीपी और हिंदी का एक डाउट सेशन लिया जाएगा। उस डाउट सेशन में आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं, या फिर कोई और प्रॉब्लम आपको आ रही है सीडीपी पढ़ते हुए, हिंदी पढ़ते हुए, तो आप हिंदी के टीचर से और सीडीपी के टीचर से वो अपनी क्वेरीज जो है वो क्लियर कर सकते हो। क्लियर। तो ये हमारा 17 नवंबर से हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है। अगर आप हमारे साथ एनरोल होना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक। और हमारे जो आपके पास नंबर गिवन है यहाँ पर, ठीक, जैसे आप देख पा रहे हैं 7814622609, ये हमारा नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज भी कर सकते हैं। तो आप एनरोल होने के लिए हमारी इस नंबर पर कॉल करेंगे, और साथ ही साथ में क्या है कि आपको ये सारे जो भी मैंने आपको समझाया है कोर्स के रिगार्डिंग, जो आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगी, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे सारे, ठीक है। कोई भी लाइव लेक्चर नहीं होगा आपका, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको लेक्चर दिए जाएंगे। आपका जो डाउट सेशन होगा वो सिर्फ आपका क्या होगा, लाइव होगा, ठीक। पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स दिए जाएंगे, और आपके टिल एग्जाम जो है इस कोर्स की वैलिडिटी आपके साथ रहेगी। देखिए, बहुत ही ज़्यादा संभावना है
कि दिसंबर या जनवरी, मैक्सिमम जनवरी में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि मई या जून तक ये एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो देरी ना करें, अपने आप को पीछे ना लेकर जाएं, आगे लेकर जाएं, अपनी तैयारी को एक स्टेप आगे रखें, ठीक। और अगर आप हमारे साथ एनरोल होना चाहते हैं तो वो भी, उसकी डिटेल्स मैंने आपको सारी बता दी हैं। और जल्दी से अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करते ही ये जो बेल आइकन बटन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो ये थी हमारी आज की डिटेल्ड वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।